हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज है 1 फरवरी, बजट का डे। तो आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारा इंडियन बजट प्रेजेंट किया है और उसमें से मैंने कुछ की हाइलाइट्स निकाले हैं जो कि हमारे यूज़ के हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि हाइलाइट्स ऑफ बजट 22। ओके। तो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या सबसे ज़्यादा लोगों से रिलेट करता है वो टॉपिक है रिगार्डिंग इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के रिगार्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं बताया है। नो न्यू अपडेशन और रिवीजन इन इनकम टैक्सेस। तो जो प्रीवियस हमारे इनकम टैक्स स्लैब्स थे या प्रीवियस ईयर टैक्स रेट्स थे वो एज इट इज़ हैं, वो सेम हैं इस साल भी। तो वही रेट से हमको इनकम टैक्स पे करना है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्या हमारे टैक्स रेट्स थे। तो जो इनकम थी हमारी अप टू 2,50,000 उस पर हमको कोई टैक्स पे नहीं करना है, नील। अबव 2.5 लाख टू 5 लाख है, उस पर हमको करना है 5%। अबव 5 लाख टू 7.5 लाख है जो उस पर हमको करना है 10%। अबव 7.5 लाख टू 10 लाख है उस पर हमको करना है 15%। अबव 10 लाख टू 12.5 लाख उस पर करना है 20%। फिर जो 12.5 लाख टू 15 लाख से उस पर 25%। एंड इनकम अबव 15 लाख यू हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो ये जो टैक्स स्लैब्स हैं और टैक्स रेट है ये एज इट इज ये सेम ही है इस साल के लिए भी, फॉर द ईयर 2022। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज क्रिप्टो करेंसी टैक्स। अभी काफ़ी लोग क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट उनके लिए है। यू हैव टू पे टैक्सेस एट द रेट ऑफ 30% ऑन क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट। अब आपको अगर इसमें लॉस होता है तो आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी अदर इनकम्स पे। इट कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी लॉसेज। फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है 15%। यू हैव टू पे 15% टैक्स ऑन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर हम आईटी रिटर्न जो करते हैं उसमें कभी कभार बहुत सारे एरर्स हो जाते हैं। तो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको 2 इयर्स का टाइम दिया हुआ है कि यू कैन अपडेट और रेक्टिफाई योर आईटी रिटर्न एरर विद इन 2 इयर्स। तो आपको 2 साल दिए जाएंगे टू रेक्टिफाई योर एरर। अभी कुछ दूसरे हाइलाइट्स पे चलते हैं रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी हो रहा है कंट्री में, तो उसके रिगार्डिंग भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो जैसे कि आजकल काफ़ी क्रिप्टो करेंसी है लाइक बिटकॉइन, इथेरियम। तो अभी जो हमारी इंडियन क्रिप्टो करेंसी है वो भी ऑल सेट टू रिलीज इन द ईयर 2022। तो जो कौन रिलीज करेगा ये? इट वुड बी रिलीज बाय आरबीआई। तो जो हमारी डिजिटल करेंसी है वो उसको रेगुलेट करेगा आरबीआई और वो भी इसी साल रिलीज हो जाएगी। फिर जो ई पासपोर्ट सर्विसेज हैं, हम घर बैठकर भी अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, वो भी इस साल हमारी स्टार्ट हो जाएगी। देन 5G ऑक्शन जो है, 5G ऑक्शन टू बी हेल्ड इन दिस ईयर। तो ये हमारी तीनों हाइलाइट्स थे रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। अभी हम आते हैं दूसरे हाइलाइट्स पे। तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी रिलीज़ किए हैं। अब उसके लिए हमको कुछ तो कैपिटल इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज़ कर दिया है टू 7.50 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि 35.4% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। तो हम इससे अजम्पशन लगा सकते हैं काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अब काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा हाईवे प्रोजेक्ट भी होगा, जिसमें हाईवे एक्सटेंड होगा अप टू 25,000 किलोमीटर्स और इसके लिए हमारा आउटले जो है वो है 20,000 करोड़। ओके। फिर हमारे कुछ सोलार एनर्जी से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ बताई हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी से भी रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बताई हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी काफ़ी टाइम से इस पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर। तो इसके बारे में भी बात हुई थी आज, और इसके बारे में भी प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं। तो इससे आप क्या एक पॉइंट ड्राइव कर सकते हैं, इन तीनों से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं या जो भी शेयर्स हैं, उसमें अभी गोल्डन टाइम है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। जो भी सोलार एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के शेयर हैं, दे विल गो अप इन द कमिंग टाइम। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं। फिर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया है कि जो जीएसटी कलेक्शन था इन द मंथ जनवरी 2022, ये हाईएस्ट सिंस इंसेप्शन था, हाईएस्ट सिंस इंसेप्शन, दैट इज द ईयर 2017। और कितना हमको जीएसटी कलेक्शन हुआ है, 1,40,986 करोड़। तो इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ है, विच इज हाईएस्ट सिंस इंसेप्शन। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर किया है, जो कि है 48,000 करोड़। अब इसमें लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी टू अवेल होम फैसिलिटीज़, या उनको हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे टू लोअर इनकम जनरेटिंग क्लास। अब जो जीडीपी है, उसका गवर्नमेंट ने जो बताया है, इट वुड बी अराउंड 9.2%, जो कि लार्ज इकोनॉमीज है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, हाईएस्ट अमंगस्ट लार्ज इकोनॉमीज। ओके। फिर गवर्नमेंट ने कुछ फोकस जॉब्स पर भी किया है, लाइक 60 लाख जॉब इन मेक इन इंडिया जॉब्स। मतलब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी जनरेट होंगी इस साल पे। गवर्नमेंट जो है वो मेक इन इंडिया जॉब्स जनरेट करेगी, विच वुड बी अराउंड 60 लाख। तो ये कुछ की हाइलाइट्स थे रिगार्डिंग बजट 22। अब आपको ये बजट कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हम उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे बजट को इन द कमेंट। ओके, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।